आज हमारा है जी इसका मॉनिटरिंग का। ठीक है जी। हाँ, इसमें यह है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उससे रिलेटेड जो अपनी देखेंगे, जो हमें ज़रूरत पड़ती है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को अपने सर्वर की परफॉर्मेंस देखने के लिए उस पर क्या चल रहा है, या सिस्टम मेरा डाउन हो रहा है, या कोई हार्डवेयर फेल हो रहा है, या ऐसी कोई चीज़ें देखने के लिए तो मॉनिटरिंग के जितने टूल हैं हम उनको देखेंगे जो हमारे लिए हैंडी होंगे कि हम देख सकें हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है। हम इसमें जाएंगे तो आप देखते हैं कि इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। इसमें दो, एक तो ये है, सबसे पहले हम देखेंगे कि टास्क मैनेजर क्या होता है और उसका क्या फंक्शन है। उसके बाद हम इवेंट व्यूअर्स देखेंगे, और उसको देखने के बाद जो एक नया है जो यानी कि 2008 सर्वर में है, पहले नहीं था, वो हमारा रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है। ठीक है। तो इसमें फिर आगे तीन चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे, साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। डाटा क्लॉक के, ठीक है ना। उसके बाद इसके हम चलते हैं एग्जाम्पल। इसमें और कोई चीज़ इधर दिखाने की है नहीं है जिसे मैं दिखा सकूं, लेकिन हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका सारा, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल बेस। ठीक है ना। मैं अपनी एक सिस्टम है, मैं इसकी एक सर्वर को ऑन कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा है जी ये सर्वर 1 है, मैं इसी को ऑन कर लेता हूँ जिस पे कल हमने लैब की थी शैडो कॉपी वगैरह की। मैं इसी को ऑन कर लेता हूँ और जनाब यहाँ पे जाके मैं इसको नेट कर देता हूँ, ताकि अगर नेट से हमने कोई चीज़ चेक करनी है उसकी परफॉर्मेंस में तो वो भी हम देख सकें। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, थोड़ा सा समझ के उसको देख के उसको चेक करें उसका, क्योंकि ये पूरा आप जब भी मसला आता है या कोई ऐसी चीज़ है तो ये एडमिनिस्ट्रेटर को ज़्यादा से डायग्नोस्ट करने के कह लें कि ये ऐसे टूल हैं जो उसको हिंट देते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी हुई है या हो सकती है। ठीक है ना। तो फिर उनकी सलूशन वगैरह और ये वो हम देखेंगे कि इसमें ये क्या क्या हमें हिंट देता है कि हम क्या क्या करें और कैसे करें, तो ये हमारा सारा बताएगा। और फिर हिस्ट्री भी है इसमें, लॉग्स भी हैं, कौन कौन यूज़र लॉगिन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, तो वो भी सारे इसमें इसने दिखाने हैं। ठीक है। ऐसा करते हैं जी, ये हमारा, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो और कैसी जा रही है अब, क्योंकि हमारी 2 3 4 क्लासें मेरे ख्याल में और हैं जो इससे रिलेटेड है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमारा जो है ना 80% नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है। तो आप अब कहाँ समझ रहे हो अपने आप को, और इससे पहले। हाँ बिल्कुल सही है। हम्म। सही है, लेकिन आपको अब ये क्या अंडरस्टैंड हो गया, आपको सब चीज़ें पता है कि कौन कौन सा सर्वर क्या काम करता है, DHCP, DNS, विंस, SS, WSS वगैरह, ये वो सारे फाइल सर्वर वगैरह, वो तो सारा आइडियाज़ हो गए ना आपको। चलो ठीक है। ठीक है जी, हमने इसको किया। चलें जी, ये हमारा जो है वो ऑन हो गया हमारा। हम इसको ज़रा देख लेता हूँ, मैं इसको ऐसे, हम नेट क्योंकि दिया बाहर से, तो हम इसका जो है ना वो IP ऑब्टेन कर देते हैं, ताकि उसके जो VMware का DHCP है वहाँ से ये ऑटो उठा ले और फिर हमें इंटरनेट पे इसकी एक्सेस मिल जाए। ठीक है। हम इसको मैं ऑब्टेन कर देता हूँ, ओके कर दिया, और जनाब ये हमारा क्लोज, और ये क्लोज हो गया। हम रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने के बाद 2 4 दफ़ा रिफ़्रेश करें तो ये नीचे देखो हमें ग्लोब सा भी आ गया, और दोनों जो है ना वो रेडी हो गए, यानी कि इंटरनेट भी हमारा एक्सेस हो। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमने जो देखना है वो हमारा है टास्क मैनेजर, के टास्क मैनेजर क्या होता है और क्या क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं उसमें जाने के लिए टास्क मैनेजर, एक तो होता है कि आप Alt Control Del मारते हैं, ठीक है ना, तो स्टार्ट टास्क मैनेजर यहाँ से कर सकते हैं, तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये भी है कि आप नीचे वाली बार के ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आप टास्क मैनेजर आपको यहाँ भी नज़र आ जाएगा। ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आपको टास्क मैनेजर का इधर आ जाएगा। तो ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है, तो इसमें वो दिखाता है कि कौन कौन सी आपकी एप्लीकेशन चल रही हैं। ठीक है। तो हम उसको यहाँ से देख के, अगर कोई एप्लीकेशन हमारी प्रॉब्लम कर रही है या स्टक कर गई है, तो हम उसको हाईलाइट करके यहाँ से एंड टास्क कर सकते हैं, अभी आप इसको क्लोज़ कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, मैं यहाँ पे अपना एक है कि हम कोई सा भी चीज़ ओपन कर लेते हैं। मैं एक मसलन यहाँ पे व्यू करता हूँ, न्यू में जाके मैं अपना
तो ये यहाँ से जाके हम नोट पैड खोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये नोट पैड है, मैं नोट पैड खोला तो देखो मेरे टास्क मैनेजर में उसने मुझको दे दिया कि आपकी ये वाली एप्लीकेशन ऑन है अभी, ठीक है ना। तो इस तरह ये आपकी जो है ना वो चल रही होती है। और फिर हम अगर मैं आगे मैं जाऊँ, थोड़ा सा आगे जाऊँ, तो आगे इसमें प्रोसेस में जाके दिखा रहा होता है जो जो एग्जी फाइल, सिस्टम की एग्जी फाइल्स हैं, प्रोग्रामिंग की जितनी है वो सारी इसके पीछे चल रही होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें देखो तो उसकी है और नेम्स हैं, सिस्टम्स की फाइल्स हैं, और सीपीयू उसमें यूजेज और मेमोरी के साथ उसकी कितनी यूज़ कर रही है, सीपीयू कितना यूज़ कर रहा है। और अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाके थोड़ा सा देखें तो इधर हमें वो बता भी देगा। फॉर एग्जांपल हमारी नोट पैड खुली है तो हम ढूंढना चाहें तो यहाँ से ये नोट पैड भी हमारा हमें नज़र आ रहा है, और वो बता रहा है कि जी ये यूज़र जो है नेम है वो एडमिनिस्ट्रेटर है जो जिसने नोट पैड खोला हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह हम करके इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको बंद करना चाहूँ अगर मैं यहाँ से बंद करता हूँ तो ये हमारी यहाँ से भी हमें टास्क में से भी बंद कर देगा, ठीक है ना। अगर मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद ये हमारा नोट पैड हो गया। मैं यहाँ से अगर ये यहाँ से इसको सिलेक्ट हाईलाइट करके जो भी आपकी है बैकग्राउंड पे चल रही है और स्टक कर गई है, हैंग कर गई है, आपने उसको नहीं क्लोज हो रही, यहाँ से आप क्लिक दबा रहे हैं नहीं क्लोज हो रही, किसी वजह से वो हैंग कर गया, सिस्टम पे प्रेशर आ गया, आप यहाँ पे इसको हाईलाइट करो, हाईलाइट करके एंड टास्क कर दो तो ये बंद हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। हाँ, इससे एंड टास्क किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर ये हमारा दूसरी हैं प्रोसेसेस हैं, ये सारे जितनी एग्जी फाइल्स पीछे सिस्टम की चल रही हैं तो वो उससे रिलेटेड जितनी हैं वो हमें दिखा रहा है, यहाँ पे वो चल रही हैं, ठीक है। ये VMware की हैं जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो बैकग्राउंड पे जितनी सर्विसेज हैं वो चल रही हैं, ये इधर से कर रहे हैं हम किसी के ऊपर, यहाँ से एंड टास्क करके उसको क्लोज़ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से जाके किसी भी चीज़ को, अभी मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, किसी को हम करना चाहें तो यहाँ से एंड प्रोसेस कर सकते हैं, हाँ, तो वो हैक कर जाए, बिल्कुल 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 होगा। ये सिर्फ हम मॉनिटरिंग, क्योंकि आप मॉनिटरिंग का टॉपिक है तो आप मॉनिटरिंग करने के लिए कि यार कौन कौन सी फाइल है, उसकी एग्जी फाइल क्या है, किस यहाँ चल रही है, या मेरा बाइट्स तो नहीं यहाँ पे ले रही, बार बार मूव कर रहे हैं, जैसे ये देखो ये भी मूव कर रहे हैं आगे पीछे, ठीक है ना। CPU यूज़ कर रहा है इसको, तो ये इसमें होता है कि बात बहुत तेज़ी से वो चल रही है, तो आपको पता होता है कि यार ये कहीं गैर ज़रूरी चीज़ तो नहीं जो पीछे, और फिर अक्सर होता है कि स्पैम्स और वायरसेस उनकी एग्जी फाइल भी यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है ना। तो वो भी हम उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के और फिर नेट पे उसको देख के, उसकी अगर फाइल है एग्जी यहाँ पे आ रही है, कोई डिफरेंट नेम है जो हमारा फेमिलियर नहीं है, वरना तो ये बहुत सारे नेम है जिसको हम जानते भी नहीं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के और विंडो के हैं सारे, ठीक है। तो हम इसको तो नहीं है, कोई ऐसा है जो यहाँ से बड़ी तेज़ी से आपके बाइट्स और ये वो सारा जो है ना चेंज कर रहा है और आपका सिस्टम बहुत स्लो हुआ है, आप उसको हाईलाइट करो, उसका यहाँ से नाम देखो, गूगल में मारो, क्या पता वो आपका स्पैम हो या वायरस हो या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कंप्यूटर पे, तो आप उसको जल्दी से यहाँ से एंड टास्क कर दो, ठीक है ना, एंड प्रोसेस करके। फॉर एग्जांपल एक होता है वो हमारी विंडोज़ खोलता जा रहा है, आप सिंपल उसको आल्ट कंट्रोल डेल मार के ये टास्क मैनेजर ऑन करके आप वो देखो वो कौन सा मूव कर रहा है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप उसको एंड कर दो, हाँ, जिसके ऊपर शोर हो कि ये वायरस है, आप उसका नाम लेके किसी और विंडो पे जाके जल्दी से देख के, अगर आपका सर्वर है उसको आप डाउन नहीं करना चाहते, सर्वर को उस पर अटैक हो गया, तो आप दूसरी किसी विंडो पे जाके उसका लगा के ये वाला नाम दे के MSDT, तो वो उससे रिलेटेड वो आपको बता देगा कि ये आपके सिस्टम की फ़ाइल है, ये ज़रूरी है, आप इसको चलने दें या ये वायरस है, ठीक है। हज़ारों आर्टिकल होते हैं जो मुख्तलिफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम इंजीनियर्स ने दिए होते हैं, जो उनके ऑफिस में फेस आए होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं दूँ तो बहुत हैंडी हैं, बहुत सारी अगर वेबसाइट है, मैं अगर जाऊँ यहाँ पे मेरे अगर आउटलुक में, तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है हमारा, मैंने एक्सचेंज के आर्टिकल्स और नए केसेस जितने हैं वो मुझे आते हैं, ईमेल आइज़ा के आते हैं मुझे, वर्चुअलाइजेशन के आते हैं, विंडोज़ नेटवर्किंग के आते हैं मुझे, और विंडोज़ सिक्योरिटी के डेली जितने भी होते हैं वो जो मैं पढ़ता हूँ, जो केसेस हैं नए, किसी ऑफिस में आया या किसी जगह पे, या किसी ने ट्यूटोरियल या नया किसी ने डाला, तो वो नई एक लर्निंग के लिए ना आप डेली सीखते रहते हैं, तो ये आर्टिकल्स आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके सब्सक्राइब करके तो ये डेली आपको दे देते हैं जितना जो नया आर्टिकल आता है, ठीक है ना। तो हम उस लिहाज से हम कर सकते हैं। ये तो खैर मेरा है उसका, तो ये मैं अगर जाऊँ विंडोज़, तो ये हमारी जो है ना आप कहें कि networking.com, windows networking.org, aiza.org, इस तरह की वेबसाइट हज़ारों है जहाँ से आपको डेली लोग अपने आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो बाद में जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और अब हम वापस अपने उसी सर्वर पे जाते हैं, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, ठीक है।
तो ये इस तरह चला। उसके बाद आ जाता है हमारी सर्विसेज में जाऊँ तो सर्विसेज में वो बताएगा कि आपकी कौन कौन सी सर्विस चल रही है, ठीक है ना। आपकी लोकल सर्विस है, रनिंग है, ये स्टॉप्ड है, एक जी आपकी की ISO, ये एक स्टॉप है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनकी सारी सर्विसेज कौन कौन सी हमारी सर्विसेज चल रही हैं जो हम पीछे से प्रोसेस होता है। जो एक्जी फाइल्स हैं आपकी चल रही हैं, जो प्रोग्रामिंग की फ़ाइल हैं, सर्विसेज हैं जिसमें आपकी बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये DHCP की क्लाइंट सर्विस चल रही है, ठीक है ना, वो सर्विसेज। अगर हम यहाँ से जाएं तो ये सारी सर्विसेज हमें दिखाता है कि कौन कौन सी सर्विस जो है वो अभी रनिंग है, ठीक है ना। मैं अगर नीचे जाऊँ VMware टूल्स की है, फिर SMTP की है, फिर आगे DNS की देखो तो ये DNS की भी है चल रही है, DFS की देखो तो वो भी ये सर्विसेज जैसे हमने रोल इंस्टॉल किए तो उनके साथ देखा था वो कहता है सर्विसेज भी ऑन करो या सर्विसेज, तो जैसे जैसे रोल्स करते हैं उनके साथ ये DFS रेप्लिकेशन की ये भी ऑन है। तो ये सारी सर्विसेज होती हैं जो हम यहाँ से भी देख सकते हैं सर्विसेज। और यहाँ से जाके हम अपने स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स और एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाएंगे तो ये सर्विसेज का अलहदा हमें कंसोल भी मिलता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें वही सर्विसेज और यहाँ पे हमें सारी सर्विसेज दिखा देगा, ठीक है ना। जो जितनी भी इस सिस्टम में सर्विसेज हैं, मैं फॉर एग्जांपल इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ से हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं तो ये हमारा सारा सर्विसेज हैं जो हमें वो चला रहा है और दिखा रहा है, ठीक है ना। मैं अगर ये साइड में इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन मेन्यू को बंद करना चाहूँ तो मैं स्टैंडर्ड को बंद करके यहाँ से स्टैंडर्ड को क्लिक करूँगा तो ये व्यू कर देंगी हमें सारी सर्विसेज, ठीक है ना। तो बाज़ ऐसे रोल हैं जैसे वो कहते हैं जी आप क्या हम जब एक्सचेंज सर्वर करते हैं तो वो कहता है जी आप SMTP और ये सर्विसेज आपकी रनिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ सर्विसेज हैं जो रनिंग में हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, और कुछ स्टॉप होती हैं जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है। जब वो हम चीज़ें इंस्टॉल करते हैं या उससे रिलेटेड कोई ऐसा रोल है हम इंस्टॉल करते हैं तो वो डिमांड करता है कि ये सर्विस को आप ऑन कर दें तो हम उसको ऑन कर देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जैसे हमारी ये DNS की है, सर्वर की है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करके देखूँ तो ये चल रही है ऑटोमेटिक का मतलब है कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो तो ये सर्विस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, हमें ऑन ना करनी पड़े, ठीक है ना। उसके देखो तो वो आगे फिर डिसेबल भी कर सकते हैं और मैनुअली भी हम स्टार्ट का दे सकते हैं कि जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन है तो हम मैनुअली स्टार्ट करें। तो यहाँ से हम स्टॉप और पॉज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ये चलती रहे, हम इसको इसी तरह रहने देंगे। तो इस तरह है, यहाँ पे आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि स्टार्ट है या बंद है और ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, ठीक है ना। और लोकल सिस्टम कौन का है ये इसी सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। ये हमारी है सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विसेज के बाद जनाब हम चलते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस का मैं देखता हूँ, यहाँ से हम चले गए जनाब, इसको मैं स्टैंडर्ड कर देता हूँ। उसके बाद जनाब हम परफॉर्मेंस में आ जाते हैं। परफॉर्मेंस में आ जाएँ तो ये हमारा CPU यूजेज है और मेमोरी यूजेज है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये कहता है जी आपकी CPU यूजेज अभी इतने % पे चल रही है, क्योंकि हमारा एक तो टास्क मैनेजर खुला है और दूसरा कभी 0 होती है और कभी अप होती है। और 362 के करीब आपकी जो है वो मेमोरी चल रही है और फ्री जो है 20 के करीब है आपकी फ़िज़िकल मेमोरी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा सिस्टम है, थ्रेश होल्ड है। ये जैसे वो थ्रेश होल्ड होता है कि बढ़ता है, ये ऊपर वाला जो होता है ना, जब जैसी कोई थ्रेश होती है कोई एप्लीकेशन खोले, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको मैं इसी तरह खुला रहने देता हूँ और एक वेबसाइट खोलने के लिए हम इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गया, मैं जैसे इस पर गया, मैंने कहा जी yahoo.com, ठीक है, मैंने इंटर किया, yahoo.com पे इंटर करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसका मैं इसको ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद जनाब हमने ऐड कर दिया, ओके कर दिया, क्लोज़ किया, तो ये हमारा yahoo.com का एक खुला, ठीक है। तो आपको थोड़ी से उसमें हलचल लाइन में, ऊपर वाली परफॉर्मेंस लाइन में हलचल भी नज़र आई होगी थोड़ी सी, ठीक है ना। तो वो फ़ौरन थ्रेश करती है, आपका CPU जो है थ्रेश करता है, यानी कि उस पर वो शो करता है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। तो हमें इसको देखने का मकसद क्या है कि जब हम हमारा सर्वर हो बहुत ज़्यादा बिजी है, फॉर एग्जांपल ये देखो अभी भी उसको एक थ्रेश मिला था जो तेज़ी से उसने लोड करने की कोशिश की, यानी कि CPU ने प्रोसेस किया और बिज़ी हुआ, ठीक है। तो वो उसने फ़ौरन उसको हाईलाइट किया। तो हम यहाँ से हमको पता चल सकता है कि अगर फ़ौरन टॉप पे ऊपर लगा हुआ है और हमारा CPU 100% जा रहा है तो हमें देखना चाहिए कि हमारा क्यों इतना यूजेज जा रही है या क्या वजह है। और सारी ट्रैफिक डाउन है, बैंडविड्थ डाउन है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जी सर्वर स्लो हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसे यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा वो क्या चल रहा है। और फिर हमारा मेमोरी का लेवल है, हम देखें तो हमारा तकरीबन इतने % मेमोरी अभी यूज़ हो रही है, क्योंकि ये 512 हमने इसको दी हुई है। जब मशीन बनाई थी तो इसकी रिक्वायरमेंट ही 512 है, तो ऑलमोस्ट जो है ना ये साथ साथ चल रही है। रैम बिल्कुल आपकी रैम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जाके अपना एक और, मैं फॉर एग्जांपल हम DNS को 1 मिनट लॉन्च करते हैं।
हम यहाँ से DNS को लॉन्च करें तो देखो एकदम से एक दो ऊपर को पंप इसका हुआ, थ्रैश हुआ, ठीक है ना। थ्रैश होने के बाद जनाब हमारा जो है वो मेमोरी में भी हलचल हो गई, ठीक है। तो इस तरह ये हम देख सकते हैं कि हमारा किस तरह ये परफॉर्मेंस करता है। आगे चले जाएं तो हमारा नेटवर्किंग है, ये कर्नल मेमोरी इसकी जो है ना, ये आप कह लो कि आपने कभी लिनक्स का नाम सुना हो। स्टार्टिंग में जो कर्नल मेमोरी होती है ना, वो लिनक्स है, जो स्टार्टअप देती है ना, ये उसको कहते हैं, जो इसी में से ये शेयर करता है इसके साथ। हाँ, ठीक है ना। हमें जो बेसिकली हमारा मॉनिटरिंग में है वो हमने फिजिकल को ही चेक करना है, ठीक है ना। इसकी हमें इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। आगे हम चले जाते हैं तो हमारा नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में हमारा लैन कार्ड का है, हम लैन कार्ड का देख रहे हैं कि जी हमारा लैन कार्ड का कितना डेटा पास हो रहा है, कितना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा 1 गीगा का आप कह लो कि लिंक है, स्पीड हमारी, ठीक है जी। स्टेटस कनेक्टेड है, यूटिलाइजेशन 0 है। मैं फिर वही एक करता हूँ कि यहाँ से फिर हम कोई वेबसाइट खोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं yahoo.com करता हूँ फिर दोबारा, तो हम जैसे वो खुलता है जी yahoo.com, जैसे चले गए, जैसे खोला तो आपको थोड़ी सी इधर देखो नीचे से आपको ये यहाँ से अब आ रहा है ना, यहाँ पे हलचल नज़र आई होगी, यानी कि ट्रैफिक बिल्कुल थोड़ी सी जो ना ट्रैफिक वो हमारी लैन कार्ड से पास हुई है। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारे लैन कार्ड पे लोड तो नहीं है जनाब, फुल ऊपर तो नहीं लगा हुआ जनाब, लोड है इतना ज़्यादा, और हम लोग है ना उसको फुल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, लैन कार्ड की नेटवर्किंग में चले जाओ तो ये ऊपर लोकल एरिया कनेक्शन का लिखा हुआ है। हाँ, आपका जहाँ से आप कनेक्ट कर, हाँ जहाँ से आपका चल रहा है आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो, ठीक है जी। मैंने इसको ऐड किया, ओके किया, क्लोज़ किया, और जनाब क्योंकि काफ़ी सारे उसके ऊपर लिंक्स है आगे, सब लिंक्स, तो हर लिंक्स को एक लिंक लेगा, ठीक है ना जी। हमने इसको किया, मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो इस तरह हमारी यूजेज है। आगे जाएं तो ये हमारा यूज़र है, तो वो बताता है कि कौन सा यूज़र आपका लॉगिन है, कंसोल के ज़रिए एक्टिव है, 1 ID इसकी, और एडमिनिस्ट्रेटर से हम लॉगिन है, और इसका कोई है नहीं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ये था हमारा टास्क मैनेजर। कह लो कि आपकी स्टार्टिंग में अगर कोई आपने मॉनिटर करना है सर्वर को, तो ये कह लो कि प्राइमरी लेवल का है, ठीक है। आगे इससे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, जिससे हमें काफ़ी सारे हिंट्स मिलते हैं कि हमारे सिस्टम पे क्या हो चुका है, किस डेट को हुआ, क्या टाइम है। तो उसमें हम जाएंगे तो वो हमारा है इवेंट व्यूअर। मैं स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ तो ये हमें यहाँ पे ये इवेंट व्यूअर मिलेगा, ठीक है ना। मैं इवेंट व्यूअर में जाके जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो हमें अभी खोलेगा हमारा इवेंट व्यूअर, तो ये हमें उसमें कुछ चीज़ें मिलेंगी और समरी वो हमें दिखाएगा इसमें, ठीक है जी। समरी में वो बता रहा है कि जी आपके एरर्स 11 थे, कौन कौन से एरर्स हैं। आप यहाँ से क्लिक करो तो आपको नीचे वो सब इसके एरर्स दिखाएगा कि कौन कौन से हैं। एप्लीकेशन लॉग एरर है, .NET है, DFS है, या HTTP का एरर है, जो पीछे आपका चल रहा है एरर वो आ रहा है। वार्निंग्स हैं, वार्निंग्स में चले जाओ तो क्या क्या वार्निंग्स हैं वो आपको यहाँ से वो भी दिखा सकता है कि ये वार्निंग्स हैं। ये एक समरी सी उसने दी हुई है। हम अगर मज़ीद व्यू करके अपने अच्छे तरीके से देखना चाहें तो हम इधर यहाँ से जाके एडमिनिस्ट्रेटर लॉग्स में जाएंगे, सर्वर में जाके या विंडोज़ में जाके, तो हम यहाँ से ये देखो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर इवेंट्स में किया तो मुझे यहाँ से वो और क्लियर मिल गए, ठीक है। तो हम ये और थोड़ी सी हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हम यहाँ से देख सकें कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये नेट लॉग का वार्निंग है जनाब, वार्निंग दे रहा है। फिर हम अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो हमें बता रहा है जी डायनामिक आपका कह रहा है जी रजिस्ट्रेशन और डिलीशन ऑफ 1 और मोर DNS रिकॉर्ड एसोसिएट, DNS से रिलेटेड वो बता रहा है आपको। LDAP का जनाब ये वार्निंग आई है, और ID इसका जो है नंबर वो 57 समथिंग है, टैग कैटेगरी नन है। तो हम ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। हमने अगर जब इस पर DNS इंस्टॉल करो या उसमें कोई एरर आता है, फॉर एग्जांपल ये वार्निंग्स हैं, हम एक एरर है यहाँ पे, हम एरर को भी क्लिक करें तो उस एरर का भी दे रहा है कि जी आपका ये फ़लाँ पे प्रोग्रामिंग और ये की जो है ना रजिस्ट्री की वो इस तरह फेल हुई है, या माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप पॉलिसी है। तो इस तरह का आप इसके बारे में गूगल में दे के सर्च कर सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है या क्या है, ठीक है ना। तो .NET रनिंग टाइम क्या है उसका है। तो हम ये इसकी जैसे वो पहले लैबें की है ना उसके ऊपर, या तो वो जब इंस्टॉल किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उसने यहाँ पे वार्निंग्स और एरर, जी आपने ये नहीं किया, या जब होता है ना कि वो कहता है जी DNS नहीं इंस्टॉल, तो एक वार्निंग अंदर मार देता है, और फिर जब हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं बाद में तो वो कहता है जी वो, लेकिन वो वार्निंग आगे इधर पड़ी रहती है लॉग में, ठीक है ना।
फिर आगे चले जाओ तो लहदा से भी सेपरेट जो जो सर्वर डाले होते हैं उनके लहदा से लॉग बना देता है। फॉर एक्टिव डायरेक्टरी का मैं इसको क्लिक करूँगा तो एक्टिव डायरेक्टरी की वो इन्फॉर्मेशन और जनाब वार्निंग्स वही वाला जो उसमें भी शो हो रहा था वो हमें दिखाएगा। और इन्फॉर्मेशन में तो मैं इसको करता हूँ इन्फॉर्मेशन, तो वो कहता है GNTDSA ऑनलाइन डिफ्रेगमेंटेशन हैज़ कम्प्लीटेड एंड पास एंड डेटाबेस सी विंडोज़ नट, और ये उसकी डायरेक्टरी जो बनी है उसका बता रहा है, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग के लिए हाँ उसका भी बता रहा है, और उसका फिर टाइम और फिर उसकी वार्निंग वगैरह, तो वार्निंग को वही LDAP वाली और सारी बताएगा कि ये वार्निंग्स हैं आपकी। और जनाब टाइम क्या है इसका हम देखें तो 12/27/2011 शाम को 9:05 पे ये हुआ है जब अभी हमने ऑन किया है, तो इसकी कोई आ रही है, इसमें कोई मसला आ रहा है, ठीक है। और यानी कि इन्फॉर्मेशन उसने दी है और आगे वार्निंग दी है कि आप ऐसा करें तो ऐसा करें, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा आप पढ़ने लगो तो एक एक को बहुत ज़्यादा, ठीक है। DHCP में जाओ तो DHCP के देखते हैं, DHCP का 0 इवेंट है, अभी कोई लॉग नहीं, DHCP को हमने यूज़ ही नहीं किया। DNS में जाएँ तो DNS के भी बेतहाशा है, ठीक है। DNS सर्वर सर्विस का है वार्निंग, जनाब इसको करो तो कहता है जी DNS सर्वर इनकाउंटेड एरर 32 अटेम्प्टिंग टू लोड जोन, ठीक है ना। ये देखो अब कहता है जी DNS जो है वो अटैम्प्ट कर रहा है लोड करने के लिए जोन, ठीक है ना। तो हम अगर जाके अपना देखें तो हमारा DNS भी एक्टिव डायरेक्टरी लोड एंड मे बी ट्रांजिट कंडीशंस, तो इससे रिलेटेड हमारी चीज़ें काफ़ी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं DNS में जाता हूँ, DNS में जाऊँ तो हमारा ये DNS बना हुआ है, फॉरवर्ड लुकर पे जाऊँ तो उसके साथ वही पाक डाट जिस पे हमने बनाया हुआ था तो उसके साथ ये बना हुआ इवन यहाँ पे भी है। और ये इसके अलहदा से अपने भी इसने इवेंट्स जो होते हैं ना वो लॉग्स में दिए होते हैं, ये देखो इधर भी है और DNS में भी, DNS के कंसोल में भी लॉग DNS के इवेंट्स हैं और यहाँ से भी इसके सर्वर में भी हैं, ठीक है ना। तो हम इवेंट लॉग से यहाँ से भी खोल सकते हैं और हाँ वो यहाँ पे वार्निंग दे देगा, इन्फॉर्मेशन है तो कोई उससे रिलेटेड वो वार्निंग वो उसके रिलेटेड, हाँ वो लाजमी कोई ना कोई उससे रिलेटेड देता रहता है, ठीक है ना। फिर आ गया चले जाओ तो हमारा फाइल सर्वर का है, वो कहता है जी DFS का ये इन्फॉर्मेशन है। DFS का देखो तो कहता है जी DFS रेप्लिकेशन सर्विस सक्सेसफुली सेटअप एन RPS लिसनर, ठीक है जी, फॉर द इनकमिंग रेप्लिकेशन रिक्वेस्ट कहता है मैंने वो जब उसने सक्सेसफुली कोई चीज़ इंस्टॉल भी कर दिया तो उसकी भी इंफॉर्मेशन वो डाल देगा, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये होता है कि आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो, आप इसको क्लियर भी कर सकते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये देखो मैं कहता हूँ यार मेरे ये एडमिनिस्ट्रेटर है, मैंने ये एडमिनिस्ट्रेटर के हैं, मैं इसको कहता हूँ कि मेरे आप इसको क्लियर कर दो, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो किसी की सॉरी इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो मैं कहता हूँ जी मेरे जो है ना वो आप लॉग्स जो है ना वो क्लियर कर दो या उड़ा दो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम करते हैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके फ़िल्टर है, फ़िल्टर मैं आपको बताता हूँ फ़िल्टर क्या है। हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन है, हम यहाँ पे जाके यहाँ पे होता है क्लियर का ना, क्या आप क्लियर करते हैं वो कहता है सेव करने हैं, सेव इवेंट इन कस्टम, तो आप यहाँ से सेव करके इसकी फ़ाइल बना के सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। सेव करके तो इसी तरह इसको यहाँ पे मैं अभी हम इसको मैं देखता हूँ कि हम प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, एड फिल्टर में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से क्लियर का हाईलाइट यूजर, तो इन ये सबको उड़ा भी देता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बिल्कुल आपको फ्रेश करके नया दे देता है ताकि आप उसको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हाँ आप अपना आप कर सकते हो ओपन सेव लॉग्स, ठीक है जी, फिल्टर हो गया, ये हो गया कॉपी अटैच व्यू, ठीक है। सॉर्टेड आप बाय नेम और बाय ग्रुप्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, किसी और का इंपोर्ट करना है उसका भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और जनाब क्लियर भी कर सकते हैं। किधर चला गया अभी हमारा क्लियर,
नहीं 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 नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मस्ट है कि इसको क्लियर करना है, वरना तो ये भर जाता है। ठीक है ना, आप उसको फौरन आप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर से जाके जनाब, हम ये एडमिनिस्ट्रेटर के हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर के जाके यहाँ से राइट क्लिक करके फ़िल्टर में जाएं, तो अगर फ़िल्टर करना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये देखो ये क्लियर है। ठीक है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर से जहाँ हमने उस वहाँ से जाके करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटर का ये हमारा क्लियर है। हम इसमें शार्ट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से हम देखना चाहते हैं। हम जैसे ये तीनों को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ये क्रिटिकल को देखता हूँ, क्रिटिकल को मैं ओके करता हूँ, तो ये हमें रिड्यूस करके सिर्फ क्रिटिकल दिखाएगा। लेकिन अभी देखो हमारा क्रिटिकल कोई भी नहीं लॉग हुआ। तो मैं दोबारा अगर प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से हमारा फ़िल्टर में जाके मैं दोबारा करता हूँ कि हमारा क्रिटिकल नहीं, आप वार्निंग्स दिखाओ, तो मैं ओके, हाँ ठीक है ना, तो वो सिर्फ वार्निंग्स के हमें दिखा देगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ से जाके अपने फ़िल्टर में जाके तो इन सब को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर लॉग्स एंड वार्निंग में चले गए, और विंडो लॉग्स हो गई, एप्लीकेशन ओके कर दिया, तो उससे रिलेटेड ये आ जाएंगे। लेकिन इसका यह है कि वो यहाँ से क्लीन कर देता है। मैं अभी देखते हैं कि इसका इशू क्यों आ रहा है क्लीनिंग का। बहरहाल हम ये ठीक है ना, सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल डेल लगाएंगे तो वहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं, और फिर हम उसको बता भी सकते हैं कि हमारा जो है ना वो आप व्यू रिफ्रेश एंड, बहरहाल मैं देखूँगा इसका जो है ना क्लियर का। तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके कितने कितने हैं और कैसे है ये सारा। हाँ डिटेल सारी, हाँ सारी आप इसको चले जाओ, DHCP की, DNS की जितनी है डिटेल्स उसमें वो सारा बताएगा आपको, रिफ़्रेश करेगा। ठीक है ना, तो आप चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और ये अच्छी चीज़ है एक आपके लिए कि आप जनाब इसको कोई एरर आया तो आपको पता चल जाता है कि यार ये एरर है, तो मैंने इसका हाँ हाँ एग्जाम्पल एक्शन में जाओ तो हमारा हो गया जनाब इवेंट प्रॉपर्टीज़ अटैच कॉपी रिफ्रेश इवेंट प्रॉपर्टीज़। ये हमारा एक शटडाउन को बता दी, VVS सर्विस इज शट डाउन ड्यू टू दी आइडियल टाइम आउट, एक उसका वो बता रहा है। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है VVS वाली, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा था। और फिर बहुत सारी हैं, DFS की है, DFS सर्विस की है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ पे दिखाता जाएगा। ठीक है जी, लास्ट हमारी है 12:26 पे 4:20 पे शाम को। ठीक है जी, और ये DNS की वार्निंग्स, और इसमें हमारा तो इस तरह विंडो लॉग्स में चले जाएं जनाब, एडमिनिस्ट्रेटर लॉग्स है तो ये विंडो लॉग्स हैं। ठीक है ना, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटर के थे और उसके थे। हम इस पे चले जाते हैं एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन लॉग्स हैं, आपको ये भी देख सकते हैं। उसी तरह बहुत सारे आपके एप्लीकेशन लॉग्स हैं। सिक्योरिटी के देखो तो आपको लॉग इन एंड लॉग ऑफ कौन कौन हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं वो दिखाएगा। ठीक है ना जी, कहता है जी सक्सेस हुआ है आपका लॉगिन, कोई बंदा इस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिक्योरिटी में ऑडिटिंग में लॉगिन लॉग ऑफ हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आईडी उसका बता रहा है। हम डबल क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर, तो क्या बताता है हमें, कहता है जी आपका सिस्टम आईडी ये है, कंप्यूटर नेम ये है, अकाउंट डोमेन ये है। ठीक है ना जी, और सिक्योरिटी है लॉग नेम सिक्योरिटी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिक्योरिटी लॉगिन, ये वो इन्फॉर्मेशन, और कंप्यूटर के बारे में ऑडिट के बारे में बता रहा है। फिर अगर आप इसको देखो तो जनाब कहता है दिस इवेंट इज जनरेट व्हेन अ लॉगिन सेशन इज़ डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, ये उस वक्त ये बना है। तो एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये अभी मेरा ऊपर है, मैं यहाँ से भी नीचे नीचे आके पढ़ सकता हूँ। अगला बजाय कि हम बंद करें विंडो, तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं। देखो ऊपर से ये वाला भी मूव कर रहा है, ठीक है ना, नेक्स्ट के उसके ऊपर चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि कैसे ये नेक्स्ट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अगर डिटेल्स में जाओ तो डिटेल्स में वो आपको और थोड़ी सी इसकी बता देगा सारी चीज़ें, IP6 IP पोर्ट और ये वो सारा, काफ़ी प्रोग्रामिंग की चीज़ें हैं जो और आपके लिए हैंडी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। डोमेन नेम पाक है, कंप्यूटर नेम ये है, हाँ बहुत ज़्यादा।
ठीक है ना, आप इन सबको देख सकते हो। ठीक है जी, तो इस तरह है हमारा। मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर जनाब, ये क्लियर लॉक का आ गया। ठीक है ना, इसके ऊपर हम क्लियर लॉक कर सकते हैं विंडो के जितने हैं। आपका स्टार्टअप पे जाओ तो स्टार्टअप में मैं देता हूँ तो वो कहता है सर्विस मैनेजर स्टार्टअप लॉ, आपका इवेंट व्यूअर है। मैं इस पर गया तो वो कहता है जी इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, रोल्स कौन सा इंस्टॉल हुआ है, फाइल सर्विस का। ठीक है ना, स्टार्टअप में वो कहता है ये रोल इंस्टॉल हुआ है और आपका सक्सेस। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, तो वो हो गया। सेकंड में जाऊँ तो ये किसका है जनाब, ये DHCP का रोल है। ठीक है ना, इंस्टॉल। ठीक है ना, वो आपको सेटअप की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन कौन से सेटअप हमने चलाए हैं, कौन से नहीं चलाए। ये एक्टिव डायरेक्टरी है, एक्टिव डायरेक्टरी में जो हैं हुई हैं, DC प्रोमो चलाया है तो वो सारा ये उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर नीचे कौन सा रोल हमने इंस्टॉल किया है जनाब, विंडोज़ सर्वर बैकअप फ़ीचर जो कल हमने किया था, ये बैकअप फ़ीचर का वो बता रहा है। और जनाब आगे बता रहा है कि यूज़र कंप्यूटर डोमेन ये और यूज़र इसने इसको इंस्टॉल किया। तो आपके पीछे आप कहीं गए हुए हैं छुट्टी पे या कोई बंदे के हैंड ओवर करके उसने कोई चीज़ इंस्टॉल की है तो आप यहाँ से सेटअप्स के जाके हाँ जो भी चाहे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, सेटअप की कोई चीज़, हाँ हाँ सेटअप का कोई भी हम चीज़ इंस्टॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमने सेटअप रन किया है किसी चीज़ का, वो इधर बता देगा कि ये सेटअप आपका रन हुआ है। ठीक है ना, फिर इसके नीचे चले जाओ तो ये सिस्टम है, सिस्टम में चले जाओ तो वो हमारे एरर्स वगैरह जो इकट्ठे हैं हुए हैं ऊपर, वो इसमें से भी हमें एडमिनिस्ट्रेटर इवेंट्स के में भी दिखाएगा, ये हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के इन सब के। और नीचे सिस्टम के जो है जितने एरर हैं वो सिस्टम के, हाँ आपके और फॉरवर्ड इवेंट्स हैं, अगर कहीं से हमें फॉरवर्ड हुआ कहीं जगह से तो ये हमें वो इधर आ जाएगा कि किसी और सिस्टम से हमने इधर देखा है। ठीक है ना, तो ये सारे इस तरह हमने, मैं अगर जाऊँ सिस्टम के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं क्लियर लॉग करूँ तो हमारे लॉग क्लियर हो जाएंगे। वो पूछता है कि जो आपने ये जो लॉग्स हैं इनको सेव करना है, तो मैं आपकी एक फ़ाइल बना देता हूँ। हम कहते हैं, वो कहता है ये सेव कर दें किसी फ़ाइल में, तो हम सेव भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ था नहीं 7 में भी है, आपकी चल रही है वहाँ पे। ठीक, हाँ उसमें भी नहीं नहीं होंगे ना, क्योंकि ये सर्वर एंड की चीज़ें हैं, सर्वर एंड के रोल है। ठीक है ना, वहाँ पे हाँ उसके रिलेटेड होंगी, जो आपने कोई याहू इंस्टॉल किया है या कोई और चीज़ इंस्टॉल की है, या आपने उसके ऊपर कोई कह लो कि प्रोग्राम डाला है या उसका लॉगिन किया है, या किसी ने आपके बाद ट्राई किया है उसको लॉगिन करने की और उसको फेल हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करूँगा तो ये देखो सारा हमारा लॉग्स, और अभी रिसेंटली जनरेट हुआ है 9.6 पे, वो उसने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे दी। और इन्फॉर्मेशन क्या दी, उसे कहते सिस्टम लॉग फाइल वाज क्लियर्ड। ठीक है, उसने एक ही वो डाल दिया, उसने कहा जी आप लोग जो एक्टिविटी हुई है उसने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, हमने अभी सबको क्योंकि ये उड़ाया है तो उसने वो उसका उड़ाने का एक जो लॉग है वो अंदर बना के दे दिया जी आपने उसके जो है ना वो सारे किए। तो इस तरह हम जिसके ऊपर करके राइट क्लिक करके हम जनाब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करके क्लियर लॉग कर सकते हैं। ठीक है ना, हमने सेव किया, सेव करना चाहे तो सेव कर सकते हैं, वरना क्लियर करें तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था हमारा ये क्लोज़ कर दिया जनाब, ये कर दिया हमने, ये था हमारा टास्क मैनेजर और उसके बाद इवेंट व्यूअर। ठीक है ना, अब इससे भी और बड़ी क्रिटिकल में चले जाएं, कह लें कि आप पहले प्राइमरी थी फिर सेकेंडरी, अब हम बैचलर लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ मॉनिटरिंग में तो उससे हाई से हाई चलती जाती है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ स्टार्ट में एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ तो ये हमारा रिलायबिलिटी और एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है। ठीक है, मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको मैं क्लिक करके नहीं इसके लिए कोई फीचर कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है। हाँ ये आपके सर्वर में होंगी। ठीक है ना, ये आपके सर्वर में है। तो इसमें देखो तो पहला उसने बड़ा ही आपको समराइज़ करके जो हैंडी आपको एक ज़बरदस्त सामने दिखाई है, 4-5 चीज़ें आपकी पूरे सिस्टम की, तो यही काफ़ी होता है अगर बंदा जज करने वाला हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें देखो हमें वो पहला CPU का दे रहा है कि आपका जो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है उसका बता रहा है। ठीक है ना, ये यहाँ से देखो उसकी नीचे से हमें 12 नजर है, इतनी हमारी यूजेज नहीं है। मसलन सिंपल ये देखो 1% से 1%, तो मैं जैसे माउस हिलाता हूँ तो थोड़ा सा अप नीचे ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि माउस को भी तो वो प्रोसेस करता है ना उस करंट का। तो वो मैं वैसे माउस हिलाता हूँ या किसी पे जाऊँगा तो वो ऊपर करेगा 1 और 0। फिर उसके बाद डिस्क का है कि डिस्क आपकी की यूज़ हो रही है, हार्ड डिस्क, तो उसके बारे में
हाँ जितनी यूज़ हो रही है, या उसकी उसकी जो है ना रनिंग की, जैसे तो आरपीएम जो रन करते हैं पढ़ते हैं हेड्स, यानी कि उसका लोड कितना है, जो कितना तेज़ी से पढ़ रही है, क्या क्या चीज़ें जा रही है, या ये उसने बूस्ट किया कि क्योंकि हमने ये रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग खोली थी। ठीक है ना। हाँ उसकी आरपीएम की उसने जल्दी से उसको हेड्स ने जो है ना रीड करके फिर हमें ये बूस्ट करके हमें उसकी दिखाई। उसके बाद हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क का देखो तो ये हमारा नेटवर्क का चल रहा है, और फिर हमारी मेमोरी स्टैंडर्ड वहीं पे जा रही है। ठीक है ना। अगर मैं इसके और थोड़ा सा नीचे चले जाऊँ तो ये हमारा यहाँ पे सीपीयू है। ठीक है जी। अगर मैं सीपीयू पर डबल क्लिक करता हूँ तो वो सीपीयू की हमें और जो है ना पीछे उसके जितनी जो अंदर एक्जी फाइलें हैं, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल है, ये उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमें दिखा देगा, और हम ऐसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए वही काफ़ी है, क्योंकि ये उसके ऊपर बनी हुई है हार्ड डिस्क, हमारी जो डिस्क है तो उसका पीछे से, और जो उसकी प्रोसेस कर रही हैं फाइलें, अगर मैं देखा था ये CVCH0S, अगर मैं वापस अपने टास्क मैनेजर में जाऊँ तो ये वाली प्रोसेस में जाऊँ तो CVS की यहाँ भी चल रही होती हैं काफ़ी सारी। ठीक है ना। ये देखो CVCH की, ये देखो। ठीक है ना। तो यह पीछे जो काम कर रही हैं वो सारी सर्विसेज यहाँ पे ऐड आती जाएंगी और वो प्रोसेस करती जाएंगी, तो हम इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसके बाद हमारा नेटवर्क आ जाता है ऊपर, ये चारों जो ऊपर है मेन आपके उन्होंने दिखाया है परफॉर्मेंस के, वही चारों इधर नीचे भी। हाँ तो ये एक अच्छी समराइज़ उन्होंने करके दी है। अगर फिर इससे आगे वाले स्टेप में जाएँ तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक वो हमें चार्ट सा दिखा देता है जो बड़ा क्रिटिकल किस्म का है। और जनाब यहाँ पे वो लाइन सी चलाना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखो तो ये लाइन चल रही है। अब अगर मैं इसके ऊपर लाइन के ऊपर जाऊँगा, ठीक है ना, तो वो क्या दिखाता है, कहता है ये प्रोसेस है, प्रोसेस टाइम है, और ये प्रोसेस की लाइन है प्रोसेसर की जो हमारा चल रहा है, और उसकी एक बार सी चलती जा रही है, और टाइम्स हैं साथ में चले जनाब, बड़ा ही जंक मचा हुआ है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लियर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक के मैं क्लियर भी कर सकता हूँ, और यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसको यहाँ से भी प्रोसेस को रिमूव करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके इस काउंटर को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और देखो अब हमारी कोई लाइन नहीं है किसी भी चीज़ की। ठीक है। तो अगर मैं ऐड करना चाहूँ कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से तो मैं यहाँ से जाके प्लस के ऊपर यहाँ से ऐड करने के लिए यहाँ से ऐड भी कर सकता हूँ, तो वो हमें रिलेटेड सारे जो काउंटर्स हैं वो हमें दिखा देगा। ये ऐड काउंटर का हमारा बार है। ऐड काउंटर हम इस कंप्यूटर का भी कर सकते हैं, ये देखो जैसे लिखा हुआ है लोकल कंप्यूटर, या ब्राउज करके हम किसी और कंप्यूटर का भी यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं फॉर एग्जांपल ये हमारे काउंटर्स हैं सारे, इनमें से मैंने जिसकी लाइंस और परफॉर्मेंस देखनी है मैं उन काउंटर्स को ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे कोई भी है, मेमोरी ले लेते हैं, या DNS ले लेते हैं, DHCP ले लेते हैं, जो रोल्स इंस्टॉल होंगे तो वो भी आप आ जाएंगी। DFS फोल्डर रेप्लिकेशन है उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सर्वर की हम दे सकते हैं, और DHCP की, उसके बाद DNS की दे सकते हैं, HTTP ट्रैफिक की देख सकते हैं, ICMP, यानी कि बिल्कुल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये मेमोरी है, मैं अपनी मेमोरी को यहाँ पे ये वाली मेमोरी है, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, यहाँ से मैं प्लस के ऊपर करता हूँ तो जितने इसके अंदर है वो इनको सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं ऐड करता हूँ तो ये मेमोरी का जो है ना वो हमें ऐड कर देगा यहाँ पे। ठीक है ना। ये मेमोरी का उसने स्टैक बता दिया कि मेमोरी के अंदर जितने हैं ये सारे अंदर चले गए। ठीक है ना। मैंने ऐड कर दिया, ऐड करके मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद देखो ये नीचे कितनी लाइनें आ गई हैं। ये फ़लानी लाइन है जी, ये फ़लानी चीज़ की लाइन है, ये केमेट बाइट्स की लाइन है, ये लिमिट्स, बिल्कुल पेज फॉल्ट सेकंड्स, और ये वो। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर देखूँ तो इसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ माउस तो कहता है जी ये सिस्टम ड्राइव टोटल बाइट्स। अगर मैं नीचे इस पर जाता हूँ माउस लेके जाता हूँ तो बताता है जी सिस्टम कोड टोटल बाइट्स। और अगर मैं इस पर जाता हूँ, ये जो रेड वाली है, तो ये बता रहा है जनाब हमारी है पेज फॉल्ट सेकंड्स, यानी कि ये काफ़ी जंकी किस्म का काम है। ठीक है ना। तो आप इसको अगर किसी को यहाँ से, अगर ये लाइन है आपकी रेड वाली या ये येलो वाली मैं बंद करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से अनचेक करके तो बंद भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। जिन को मैं देखना चाहता हूँ मैं उनको अपनी मर्ज़ी से ऑन कर दूँ और बाकी को मैं बंद भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो अब हमारी 3 रहेगी। हाँ आप हाँ उसकी परफॉर्मेंस शो करेगा। अगर मैं मीनवाइल किसी लाइन को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना वो मैं जनाब ये हमारी है, मैं इसके ऊपर जाके ये हाईलाइट कर दूंगा तो ये हमारी हाईलाइट हो जाएगी बड़ी बोल्ड सी और जनाब ब्लैक सी हो जाएगी ये लाइन। ठीक है। तो इस तरह हमारा ये है कि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसमें समझना, इसको देखना बड़ा अजीब सा है। बंदा कहता है यार ये क्या है, मैं मज़ा नहीं आ रहा।
तो हम इससे आगे फिर एक और स्टेप है, हम उसमें रिलायबिलिटी मॉनिटरिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे देखो तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हमें वो डे बाय डे दिखाएगा, ठीक है ना। इसमें अगर देखूँ तो ये बड़ा मज़े का है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्वर मैंने आज ही अप किया है, आज तारीख है 12 और ये 26 इसने बता रहा है हमारा सर्वर ये कल का अप है। आज कितनी डेट, हाँ कल हमने इसके ऊपर क्या किया था, हाँ हमने इसके ऊपर किया था शेडो कॉपी। तो अगर देखो तो आपको नीचे ये वॉल्यूम जनरेटर शेडो कॉपी के ये नीचे से कुछ चीज़ें भी सॉफ्टवेयर के हैं वो भी दिखा रहा होगा, ठीक है ना। ये देखो मैं इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारा डे है। अगर और भी डे होते तो यहाँ पे हमारा कई चीज़ें, कोई एरर आया होता तो ये वो दिखाता है, यहाँ पे एरर ब्लैक सा या ब्लू सा स्पॉट लगा होता, ठीक है ना, रेड सा क्रॉस लगा होता गोल सा करके, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताता है जी आपका एप्लीकेशन एरर है या सॉफ्टवेयर एरर है, हार्डवेयर एरर है, विंडो एरर है या मिसलिनियस कोई और फेलुअर है, ठीक है ना। तो आगे देखो तो ये एक्टिविटीज़ जो जितनी हुई हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की उसमें ये शेडो कॉपी है जनाब, और वो कह रहा है सारी एक्टिविटी सक्सेसफुल है, ये कल की हमारी हैं और जनाब वर्जन्स हैं इसके, और ड्राइव जो है ना वो इंस्टॉल हुई है, ठीक है ना। इसी तरह मैं अगर एप्लीकेशन फेलुअर को जाके चेक करता हूँ तो हमारा कोई अभी तक एप्लीकेशन फेलुअर नहीं हुआ। हार्डवेयर पे जाऊँ तो हमारा अभी तक कोई हार्डवेयर यहाँ से फेल नहीं हुआ, ठीक है ना। विंडो फेलुअर पे जाएँ तो हमारा उसके जाएँ तो विंडो फेलुअर भी हमारा अभी तक कोई नहीं। तो जैसे ये होगा हमारा बढ़ता जाएगा। तो इस मिसलिनियस में जाऊँ तो हमारा कोई भी मिसलिनियस अभी तक नहीं हुआ, ठीक है ना, सारे ठीक है। तो जैसे ही कोई फेलुअर होगा तो यहाँ पे एक तो वो फेलुअर दे देगा और दूसरा उसकी बता देगा जी कहाँ पे हुआ है, किस डेज़ में हुआ है। तो ऐसे डेट्स चलेंगी हमारी। आज देखो कि हमारा है ये कल का है, तो आज जैसे आज का दिन पास होगा कल हमारी डेट हो जाएगी नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाते हैं, सेलेक्ट ऑल डेटा हो गया हमारा, आज की डेट सेलेक्ट डेट हो गया हमारी 26 है, एक ही इस पर, तो अभी तक एक ही है। इसके ऊपर एक और होता है ये जो है ना वो हमारा इंडेक्स है, ठीक है ना। इंडेक्स जो है ना वो इधर हमारी ऊपर लाइन होती है जो इधर चल रही होती है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर जहाँ पे ये ब्लैक सा स्पॉट नज़र आता है, ये नीचे देखो एक लाइन है, ठीक है ना। पीछे माउस जहाँ पे मैंने माउस रखा है यहाँ पे 10 शुरू होता है, यहाँ पे एक लाइन है। जैसे ये 2 4 3 दिन गुजरते हैं तो अगर ऊपर नीचे लाइन हुई तो हमारा इसका मतलब है कि सर्वर नीचे की तरफ डाउन जा रहा है, कोई मसले वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। हम उनको क्लिक करके तो हम देख सकते हैं कि क्या मसाइल हैं और वो उससे रिलेटेड आपको सोल्यूशन भी बता देगा। अगर आपकी ये मैक्सिमम आपका इंडेक्स 10 ही होता है, हमारा सर्वर बेस्ट चल रहा है, यानी कि इस टाइम अपनी जोबन पे है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और 10 से बिल्कुल 100% सक्सेस जा रही है इसकी। मैक्सिमम 10 है और मिनिमम 0 है। हाँ, तो अगर आपका 5 से डाउन होना शुरू हो जाए और ये ग्राफ ऊपर वाली लाइन जो अभी टॉप पे 10 पे लगी हुई है, ये यहाँ से जाती हुई नीचे जाके गिरना शुरू हो जाए, 5 तक पहुँच जाए, तो आपको फिर सीरियसली अपने सर्वर के बारे में सोचना चाहिए कि ये क्यों डाउन हो रहा है, क्या मसाइल आ रहे हैं और इस पर क्यों जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, बाकी सब की निस्बत ये सबसे यानी कि ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। तो अगर मैं ये वाला हमारा भी है इसके ऊपर देखो तो ये एक स्पॉट है इन्फॉर्मेशन, ये सॉफ्टवेयर का, ये देखो ये वाली लाइन ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स की है, ठीक है ना। तो अगर आप इसके जाकर देखो, मैं ऐसे लाइन में इसी लाइन में आके देखूँ तो ये एक 1 डॉट सा इधर बना हुआ है वाइट से कलर का, उसमें आई लिखा हुआ, ठीक है ना। इट मीन्स वो कहता है यहाँ पे इस दिन आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं और जनाब हमने ये किए हैं, देखो शेडो कॉपी जनरेट किया और जनाब फाइल्स का वॉल्यूम ड्राइव बनाई, एक नई ड्राइव लगाई है हमने, ठीक है ना। हार्डवेयर में जाए, ठीक है ना, वो उधर हाँ कोई चीज़ को किया, कोई एक्टिविटी की है तो हमें यहाँ से बता देगा, ठीक है ना, वो उससे कर देता है, ठीक है जी। और आगे चलते हैं तो इससे भी और ज़बरदस्त आप देख लो। तो मैं अगर डेटा काउंटर साइट्स को करता हूँ तो यहाँ पे हमें डेटा काउंटर्स, ठीक है ना, कलेक्टर्स, ठीक है ना, जितने कलेक्टर्स हैं हमने यहाँ पे इसमें रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम में जाता हूँ, सिस्टम्स के ये कलेक्टर्स बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो चीज़ें हम अगर इंस्टॉल की हुई हैं तो उसके कलेक्टर यहाँ पे बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम का है, इसका कलेक्टर है हमारा सिस्टम डायग्नोस्टिक का सिस्टम डायग्नोस्टिक है और लैंड डायग्नोस्टिक है और एक्टिव डायरेक्टरी अगर हमने इंस्टॉल की है तो इधर आएगा, अदरवाइज़ ये नहीं तो ये तीनों ही रहेंगे, ठीक है ना। अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं की हुई तो ये नहीं होगा इधर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यार हमने इसको कैसे यूज़ करना है, हम चेक करने में अभी अपने इस सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर जाके राइट क्लिक करके मैं कहता हूँ स्टार्ट, तो ये अभी ये जनरेट करेगा और सारी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमें सारे सिस्टम का रनिंग जो अभी रन कर रहा है
उसका दे के हमें यहाँ पे बताएगा क्या वार्निंग दे रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस व्हेन अटेम्प्ट टू स्टार्ट द डाटा काउंटर सेट द फॉलोइंग सिस्टम एरर अकर द डाटा काउंटर सेट और वन ऑफ इट्स डिपेंडेंट इज ऑलरेडी इन यूज। क्या यूज़ हो रहा है भाई, हमने इसमें तो कोई ऐड नहीं किया। हम इसको ऐसा करते हैं कि राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करो सर, 1 मिनट में इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ लेके हम इसको डाउन कर देते हैं। डाटा में जाके आईवा ठीक है ना जी, हमारा सिस्टम्स का जाके हम यहाँ से क्लियर कर देता हूँ मैं। क्लियर हो गया, ठीक है जी। ओप्स भैया, हमारा डेटा परफॉर्मेंस, डेटा कलेक्टर सेट, प्रॉपर्टीज, डेटा हम सबको रिमूव करना पड़ेगा। जरा हम करते हैं जी रिमूव। वो इसमें कोई उसकी एक फ़ाइल जो है ना वो इसमें थी, तो वो इसलिए बता रहा है कि जी आपका जो डेटा है वो इसमें आया हुआ है। मैं अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो हमारा ये डाउन होगा। अब हम इसे परफॉर्मेंस में जाके करते हैं जी स्टार्ट करने के साथ अब स्टार्ट होगा। तो अब देखो उसके ऊपर एक ये ग्रीन सा एरो दे दिया इसने, एरो, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि ये हमारी अब वो जनरेट कर रहा है रिपोर्ट में। अगर इस रिपोर्ट्स में जाऊँ, रिपोर्ट्स में जाके सिस्टम्स में जाऊँ, सिस्टम्स में जाके मैं सिस्टम परफॉर्मेंस की देखूँ, तो ये उसने हमें 2 रिपोर्ट्स जनरेट करके दी हैं। एक जो हमने अभी 949 पे की है वो ये रिपोर्ट है हमारी, ठीक है ना। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये रिपोर्ट हमारी जो है नीचे अभी चल रही है। देखो कलेक्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट वो 61 मिनट का टाइम लेता है, 60 सेकंड का पूरी परफॉर्मेंस चेक करके हमारे सर्वर की, तो हमें वो रिपोर्ट बना के देगा यहाँ पे। हाँ नहीं, हर दफ़ा जैसे ही आपने नई रिपोर्ट जनरेट की तो इस तरह ये नई बनाएगा। जैसे ये पुरानी थी, हमने वो वाली की जो अंदर से दूसरी परफॉर्मेंस से इस तरह से की, तो ये देखो वो वाला है, ठीक है ना। हम इसको राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। और जो अभी हमने रन किया वो 0023 है, जो आगे उसका नाम ऐसे बढ़ता जाएगा 24, 25, 26 जब भी आपने करनी है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा आपका सिस्टम लो हुआ है, पूरा सर्वर बैठा हुआ है, लो कंप्लेंट्स आ रही हैं यूज़र्स की, तो आप आके फ़ौरन अपनी एक रिपोर्ट जनरेट करो। रिपोर्ट जनरेट करके वो आपको सारी चीज़ें बता देगा। तो ये एक समरी उसने हमारे सामने खोल दिया कि ये सिस्टम परफॉर्मेंस है, कहता है 32 बिट का है और विन सर्वर 1 है इसका नेम कलेक्टेड जो इसकी जो कलेक्ट हुई है आज रिपोर्ट वो थर्सडे दिसंबर, और उसका टाइम सारा कितनी ड्यूरेशन लिया 60 सेकंड। ये 60 सेकंड सिस्टम परफॉर्मेंस का भी 60 सेकंड लेगा, सिस्टम डायग्नोस्टिक का भी 60 सेकंड लेगा, लेकिन लैन का वो जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करते वो चलता रहेगा, क्योंकि लोकल एरिया जो है ना वो ऑलरेडी हमारा एक पाइप ऐसा होता है जहाँ से ट्रैफिक आ जा रही होती है, ठीक है ना। और एक्टिव डायरेक्टरी का राउंड अबाउट 300 सेकंड्स के करीब लेता है, राउंड अबाउट ये 5 मिनट्स के करीब बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी का जो है ना रिपोर्ट वो जनरेट करता है पूरे 5 मिनट में, ऊपर नीचे कुछ सेकंड ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उसने हमें हाँ जितनी वो परफॉर्मेंस उसने बना के हमें देनी है, ठीक है ना। उसमें अभी जो है एट दी टाइम क्या सिचुएशन है उसकी पूरी है एक्टिव डायरेक्टरी की, वो उसकी हमें करके देगा, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं तो जनाब ये देखो उसने हमारा CPU यूज टोटल CPU परसेंटेज 3 कर दिया, उसने ग्रुप CPU ये कर दिया जनाब 4, ये वो CPU यूजेज आइडल है आपका। वरना अगर कोई यहाँ पे कमज़ोर होती तो वो क्या करता हमें कहता जी यहाँ पे आपका जो है ना वो कमज़ोर है थोड़ी सी। ये देखो तो इसका कलर उसने थोड़ा सा येलो किया हुआ है, ठीक है ना। मेमोरी है हमारी, तो कहता क्योंकि वो हमारी 50% से ऊपर जा रही है, हाँ आइडियल नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है हमारी मेमोरी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी मेमोरी बहुत एक और कोई ऐसी चीज़ हो जो हम कि जिसके साथ हम इसकी मेमोरी चले, तो अगर हम यहाँ पे अगर मेमोरी बहुत ज़्यादा 80 से अबव कर जाती है ना, तो यहाँ पे ये सोल्यूशन भी देता है कि आपका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी हार्डवेयर मेमोरी जो है उसे अपडेट करें, ठीक है। तो ये आपकी समरी है। उसके बाद आप जनाब आगे देखें इसके तो पीछे नीचे ये और भी हैं, आप उनको एक्सपेंड करके अपनी और डिटेल्स में जाके काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं, हाँ मिनिमम ये वो हज़ारों किस्म की चीज़ें हैं इसमें, आप उसको फ्रेगमेंट डेटाग्राम और पता नहीं क्या क्या इसने रखा हुआ है। तो मेन जो है ना आपकी यही है रिपोर्ट में कि आपका हैंडी जो है ना वो यही आपके लिए ये वाली ऊपर वाली जो समरी रिपोर्ट है तीनों की, ये है में से
ठीक है ना, ये आइडियल्स वगैरह और ये वो करके। तो उसके बाद एक और चीज़ है तो मैं दिखाना चाह रहा था, हम यूज़र्स का भी कर सकते हैं डेटा फॉर। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई डेटा कलेक्टर नहीं सेट हुआ हुआ, हम राइट क्लिक करके तो यहाँ से अपना न्यू डेटा कलेक्टर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये किया हमने, तो कहता है जी क्या नाम रखना है, आप जो भी नाम रखता है मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं देता हूँ, क्रिएट फ्रॉम अ टेम्पलेट, ठीक है। और हम टेम्पलेट से ही करें या क्रिएट मैनुअली इन एडवांस, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट जाऊँ, एडवांस में जाऊँ तो परफॉर्मेंस और इवेंट लॉग और ये वो करके हम उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपना अगर बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो टेम्पलेट बने हुए हैं हम उनको यूज़ करें तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, मैं नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने से बेसिक एक्टिव डायरेक्टरी ये जो ऑलरेडी हमें इधर बने हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। हम उनको करके तो हमारा जो है परफॉर्मेंस का बेसिस का मैं करके एक्टिव डायरेक्टरी का नेक्स्ट करके जनाब मैं अपनी मर्ज़ी से, वो कहता है मैं कहाँ पे इसका डेटा काउंटर का जो रिपोर्ट्स है कहाँ पे मैं लॉग्स की जो है ना रखूँ, वो अभी रूट में उसको सेव करेगा। नेक्स्ट करके जनाब अब वो कहता है जी रिपोर्ट्स जो है ना ओपन प्रॉपर्टीज़ फॉर दिस डाटा काउंटर, अगर आपने ओपन करनी है बनाने के बाद तो मैं ओपन करूँ, कोई और चेंजिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। स्टार्ट दिस डेटा कलेक्टर सेट ना हो, अभी आप इसको कर दो, सेट कर दो, स्टार्ट कर दो, जाके जनरेट हो जाए हमारी रिपोर्ट, या आप सेव करके क्लोज़ करके तो इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फ़िनिश किया, फ़िनिश करने के बाद ये उसने हमें एक डेटा काउंटर जो है ना यूज़र के नीचे बना के दे दिया, ठीक है ना। आप इसको राइट क्लिक करके हाँ न्यू बना दिया, मैंने स्टार्ट किया तो ये हमें न्यू डेटा कनेक्टर का जनरेट उसने करनी शुरू कर दी ये परफॉर्मेंस के साथ। और उसी तरह जनाब मैं इसकी रिपोर्ट से इधर आ जाऊँगी, न्यू में जाऊँगा तो ये उसमें रिपोर्ट्स हैं, ये भी 60 सेकंड चल रही है। और इस तरह हम अपनी जो और नए रोल्स होंगे जिन जिन को हम ऐड करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें काफ़ी ये टूल्स हैं। अब आपने देखना है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर को ज़्यादातर फोकस इस पर होना चाहिए कि उसको याद हो कि मेरा अगर सिस्टम बैठ रहा है तो मैंने क्या क्या टूल्स हैं मेरे पास में उनको देखना है, ठीक है ना। उनसे मैंने किन किन से, इसमें तो हज़ारों चीज़ें हैं जिसको आप देखने बैठ जाओ तो कई कई दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन एट ए टाइम जब आपका सिस्टम डाउन है, कोई ऐसी चीज़ है तो आपने मेन चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ये टूल्स यहाँ पे जाके मैं देखूँ तो मुझे इनफ है कि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ और हाँ उसको डायग्नोस कर सकूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह चलती हैं टूल्स और जनाब मेरे ख्याल में काफ़ी याद है। मैं इसको डाउन करता हूँ जनाब, हम शट डाउन पे मैं देखो क्या हम शट डाउन कैसा था ज़ाहिर सर्वर की है, सर्वर्स में अभी तो 2003 में इतनी नहीं है जितनी ये 2008 में आ गई हैं, ठीक है ना। बल्कि और ये इजी हो गया एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि फ़ॉल्ट को सर्च करना, हाँ कि हाँ हाँ, और उसमें पूरा ना आपके लिए हैंडी है कि हमारा, ठीक है ना।